इमरजेंसी जिसने लगाई उसके साथ आपने गठबंधन किया है, आप उस पर कुछ नहीं बोलते हैं कि इमरजेंसी लगी गलत थी, आप उनके साथ कंधों में कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नंबर एक बात है, नरेंद्र मोदी की भी हैसियत खत्म कर दी है। सर मैं किसी की हैसियत नहीं देख सब नहीं इमरजेंसी में। अरे एक मिनट मनोज यादव जी, आपने कहा इमरजेंसी में कुछ कमियां थी, कुछ अच्छाई भी थी क्या? जरा दो चार अच्छाई बता दीजिए, मुझे नहीं पता कोई अच्छाई भी। रुक जाओ भाई पांडे जी, जो ये 10 सालों से अघोषित इमरजेंसी है, इसका खामियाजा बीजेपी की 2 पीढ़ियां। नहीं सर, ये आपका पॉलिटिकल नैरेटिव है। अघोषित इमरजेंसी होती तो रोज चैनलों पर आकर अलग अलग जगहों पर आप लोग अपनी बात नहीं रख पाते सर। आप इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कोई शब्द बोलते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई वकील आपको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये कहा गया था। समाजवादी पार्टी में यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। विचारधारा वाली दुहाई मत दीजिए, वरना आपका शिवसेना का कोई मैच नहीं है। टीवी डिबेट में कोई नहीं तय करेगा, ना सत्ता, ना पत्रकार, ना चैनल। हम राकेश जी को इसीलिए ऐसे मुहावरों से भी परहेज रखिए। शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए आप। और हमें भाषा की मर्यादा सिखाएंगे बीजेपी के लोग। अरे प्लीज सर, गाली देते हो रोज। पिक्चर चालू करो बे। कहा कि उस समय अराजकता थी और आपातकाल परिस्थितियों की जरूरत थी। इस पर बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी ने करारा पलटवार किया कि देश में जो अराजकता फैल गई है उसे नियंत्रण करने के लिए आपातकाल की जरूरत थी उस वक्त। तो उसमें गलत क्या है? आप संविधान हत्या दिन मना रहे हो तो 10 दिन मनाना पड़ेगा 10 साल में जो हुआ है ना आपके कार्यकाल में। आप कौन से संविधान के रखवालदार हो, चौकीदार हो? छोड़ दीजिए। शिवसेना के एक नेता संजय राउत जी ने यह कहा है कि आपातकाल इसलिए जरूरी था कि एनआरकी हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा वह पवित्र जेपी आंदोलन एनआरकी था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी एनआरकी के हिस्से थे? सत्ता लोलुपता में आज अपने ऊपर आप अराजकता का आप लोग रोना बंद कीजिए। मैं शुरुआत मनोज यादव जी आपसे कर रहा हूं और सवाल बहुत सीधा सा है जो सुधांशु त्रिवेदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है और वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जी ये लोग अराजकता फैला रहे थे देश में? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने मैं सिर्फ एक सवाल बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आप काहे के लिए अकेले ठेकेदार बने जा रहे हो इमरजेंसी की लड़ाई की? अकेले थे आप कितनी हैसियत में उस वक्त? पूरा समाजवादी परिवार था, पूरे देश का समाजवादी परिवार, और सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ी थी इमरजेंसी वो समाजवादियों ने लड़ी थी। आप पौवा पसेरी जितने तो रहे उस वक्त गिनती में, और अंग्रेजियत इतनी बड़ी आ रही है कि टोटल सारा अत्याचार आप ही पे हो गया था। दरअसल में जो नाकारे निकम्मे टाइप के सत्ता में लोग सत्ता प्राप्ति कर लेते हैं वो सिर्फ दूसरों की कमियां गिनाया करते हैं अपने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जितना भी शासनकाल रहता है वो अपने काम की बात नहीं करेंगे। नहीं मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, साल में इस देश की सारी संस्थाओं को कैसे सर आपने बोला आपने लड़ाई लड़ी, बिल्कुल इतिहास में किसका क्या योगदान रहा वो सब कोई जानता है, लेकिन इमरजेंसी जिसने लगाई उसके साथ आपने गठबंधन किया है, आप उस पर कुछ नहीं बोलते हैं कि इमरजेंसी लगी गलत थी, आप उनके साथ कंधों में कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नंबर एक बात है। चुप कर बे कुत्ते। नंबर 2 बात है, अगर आप संजय राउत के बयान के साथ नहीं है कि इमरजेंसी वक्त की जरूरत थी, अराजकता फैल गई थी इसलिए इमरजेंसी लग गया, तो आपने क्या इस बयान का खंडन किया? आपकी पार्टी का कोई बयान मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि संजय राउत ने गलत बयान दिया है, हम इसके खिलाफ हैं। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। जवाब ले लीजिए राकेश जी, बड़े अच्छे दोनों सवाल किए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले खंडन करने की बात मैं नहीं कहूंगा, खंडन करने की बात इसलिए नहीं कहूंगा, सबका हर दृष्टिकोण से देखने का एक नजरिया होता है। जिस नहीं गठबंधन के साथ ही तो आप खंडन नहीं करेंगे मनोज यादव जी। माफी मांगी, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं सर, मैं आप ही के पास हूं। मैंने शुरुआत में 1.5-2 मिनट आपको बिल्कुल इंटरप्ट किया, लेकिन क्रॉस होगा या गठबंधन में आपके साथ ही आप नहीं बोलेंगे, मतलब सहूलियत से नहीं बोले, सहूलियत से बोलेंगे। सब जानना है इस बड़वे को, हरामी का। महा क्रॉस करिए ना, अरे महा क्रॉस। नहीं मैं महा भी क्रॉस कर दूंगा। रोक नहीं रहे भैया, आप करिए, हमें तो बात पूरी कर। हाँ बिल्कुल राकेश जी, आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है, राइट है, लेकिन आप ये बताइए जिसने अपने किए गए कामों के बारे में जनता से माफी मांगी हो, जनता ने उसको कई बार सत्ता में स्थापित किया हो, तो उस पर कौन सी राजनीति? इसको कहते हैं बेहयाई, इसको कहते हैं बेशर्मी, इसको कहते हैं ना काम करने वाले लोगों का टोला। मजा आया। तो ये जो भाजपा बैठी है वो सिर्फ इस तरह ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रयत्न कर रही है। निश्चित तौर पे इमरजेंसी में कुछ कमियां थी, और संजय राउत तौर पे इमरजेंसी के कुछ कमियां थी। इमरजेंसी अच्छाई के साथ होती है क्या? उन सब नहीं इमरजेंसी में, अरे एक मिनट मनोज यादव जी, आपने कहा इमरजेंसी में कुछ कमियां थी। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कुछ अच्छाई भी थी क्या? जरा दो चार अच्छाई बता दीजिए, मुझे नहीं पता कोई अच्छाई भी। रुक जाओ भाई पांडे जी 2 बार इमरजेंसी और लगी। जब देश में युद्ध हुए हैं, चाइना से युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तभी तो इमरजेंसी लगी। आपको नहीं पता है क्या? ये आपको जानकारी में रखना चाहिए था पांडे जी। इमरजेंसी का मतलब होता है देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अच्छा। निश्चित तौर पे उस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने या राजनीतिक दल ने जो गलत कदम उठाया था, यही नहीं, अभी और सुनिए। का विरोध हुआ, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको एक महत्वपूर्ण लाइन बता के अपनी बात खत्म करता हूं। जो ये 10 सालों से अघोषित इमरजेंसी है, इसका खामियाजा बीजेपी की 2 पीढ़ियां। नहीं सर, ये आपका पॉलिटिकल नैरेटिव है मनोज यादव जी, आपका पॉलिटिकल नैरेटिव है। अघोषित इमरजेंसी होती तो रोज चैनलों पर आकर अलग अलग जगहों पर आप लोग अपनी बात नहीं रख पाते सर। सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से आप लोग अपनी बात नहीं रख पाते। अगर अघोषित इमरजेंसी होती, आपको भी पता है कि इमरजेंसी जब घोषित थी उस दौरान क्या कार्रवाई हुई थी, कैसे देश को झलकाने में बदल दिया गया था। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ
तुर्कमान गेट पे झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया था। 70 लाख लोगों की जबरन नसबंदी की गई थी। ऐसा तो पहले 2 बार की इमरजेंसी में नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक कारणों से आपातकाल और बाहरी युद्ध के कारण आपातकाल, इन दोनों में बुनियादी परिवर्तन है। थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज की तारीख में बिल्कुल सही बात बोले हैं, समाजवादियों का आंदोलन था, निश्चित रूप से समाजवादियों का बड़ा योगदान था, हम स्वीकार करते हैं इस बात को। राम मनोहर लोहिया जी हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, लेकिन आज के डेट में सत्ता का लोलुपता, सत्ता की लालच और सत्ता मोह देखिए कि आपातकाल लगाने वाले लोगों के गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। इंडी गठबंधन बना लिया है, संविधान के आदर्शों की हत्या की गई थी। और मैं बताना चाहता हूं क्यों किया गया था। क्यों भारत के राजनीतिक इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री पे चुनावी धांधली का आरोप लगाया गया है। सरकार ने तय कर दिया कि सरकारी निर्णयों का कोई भी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इसका कारण कौन बताएगा? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, मीसा। लालू जी के तो बेटी का नाम मीसा भारती है। वो मीसा के कानून पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चल झूठा। आप इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कोई शब्द बोलते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई वकील आपको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। धारा 21, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार का भी हनन किया गया था। देश के इतिहास में एक बार ऐसा हुआ है और ये बताना चाहते हैं हम कि आने वाली पीढ़ियों को कांग्रेस पार्टी सत्ता की लोलुपता में किस हद तक गिर सकती है। कांग्रेस पार्टी के जितने साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने सत्ता लोलुपता, सत्ता के चाटुकार साथी हैं, वो किस हद तक गिर सकते हैं। एक परिवार का महिमा मंडन, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये कहा गया था। समाजवादी पार्टी में यादवी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव। इस देश को एक व्यक्ति, एक परिवार के सामंतवाद से बाहर निकालना है। गजब टूबीबाज आदमी। और दोबारा मनोज जी, आप किस बात पर रिप्लाई करना चाहते हैं मनोज यादव जी? और मैं उसमें एक चीज ऐड कर देता हूं मनोज जी, कि सत्ता वाली बात है, इसीलिए शायद आपको शिवसेना में भी अच्छाई नजर आ रही है, उद्धव गुट वाले दल में, इसीलिए आप संजय राउत की खुलकर आलोचना नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं उनका बयान है वो जाने। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। देखिए राकेश जी, मैं गुरु प्रकाश को एक बात बिल्कुल क्लियर कट समझा देता हूं। राजनीति कर रहे हैं सत्ता के लिए, मजीरा बजाने के लिए थोड़ी नहीं राजनीति करने आए। सत्ता मिलेगी, अपनी विचारधारा का विस्तार करेंगे, इस देश के लिए काम करेंगे, सेवा करेंगे। और सत्ता के लिए, सत्ता के लिए, सत्ता के लिए मुफ्ती मोहम्मद से, उनकी बेटी से, महबूबा मुफ्ती से किसने गठबंधन किया था? सत्ता के लिए, कुछ करने के लिए। और इस देश में कौन कौन से दलों के साथ, आप नागालैंड में सरकार किसके साथ बनाए? सत्ता के लिए। इसलिए ये सत्ता का ज्ञान मनोज यादव समाजवादियों को मत बताया करो। करवाली बेइज्जती। इतने निचले स्तर तक, हम तो संविधान की लड़ाई के लिए आए। और मुझे इमरजेंसी के बारे में मत बताना, मैं लोकतंत्र रक्षक सेनानी का बेटा हूं। उस इमरजेंसी में मेरे फादर भी जेल में रहे 6 महीने तक, और मेरे बड़े भाई का तभी जन्म हुआ था जैसे मीसा जी का जन्म हुआ, वैसे मेरे भाई। लेकिन तब तो मनोज यादव जी एक सवाल गुरु प्रकाश जवाब देना चाहते हैं, मैं आऊंगा, लेकिन तब तो उससे आगे रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ आपके पिता को जितना जेल में डाला आप लोग उसके साथ चले गए। ये कौन सा विचारधारा का मैच है भाई? नाकारे नहीं, ये कौन सा विचारधारा का मैच है? की सरकार जिसने आपके पिता को जेल में डाला, 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई, आप लोग उसके साथ चले गए। विचारधारा का मेले कभी शिवसेना के साथ, तो आप लोगों की विचारधारा पड़ती नहीं खाती थी। हम किसी के अयोध्या मसले पर बाला साहब ठाकरे का क्या स्टैंड था? आपकी तो कोई विचारधारा ही मैच नहीं करती भाई शिवसेना से। आप लोग क्यों साथ में थे? तो सर विचारधारा की दुहाई मत दीजिए, माफ करिए मनोज यादव जी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। राकेश जी, हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, ये भारतीय। तो सर आप किसी के साथ जा सकते हैं, ये कहिए, ये मत कहिए कि विचारधारा की बात है। प्लीज नहीं, विचारधारा वाली दुहाई मत दीजिए, वरना आपका शिवसेना का कोई मैच नहीं है। टीवी डिबेट में कोई नहीं तय करेगा, ना सत्ता, ना पत्रकार, ना चैनल। हमारी हम तय नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हिसाब से हम तय नहीं कर रहे हैं मनोज यादव जी। लेकिन आपका और शिवसेना का कहीं दूर तक मैच नहीं है, और आपके स्तर पर सुनकर अवधेश भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग संविधान की बात करते तो बड़ी हंसी आती है हमें। इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता है आजम खान साहब। आजम खान साहब ने बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा था, उनकी मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए, ये देश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को भूमाफिया बोलने वाले आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने दलित समाज से पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को अपमानित किया। आपने सुनिए जरा, इमरजेंसी मत लगाइए, अब सुनिए, मायावती जी को अपमानित किया। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और पीढ़ी और संविधान की राजनीति करते हैं आप, पीढ़ी और संविधान की राजनीति करते हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। पीढ़ी की बात करते हो, संविधान की बात करते हो। समाजवादी पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं है बात करने का। समाजवादी पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं है बात करने का। बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किया, दलितों को अपमानित किया। अब सुनने का ताकत रखिए, सुनने का ताकत रखिए। दलितों को आरक्षण से रोका आपने, दलितों को प्रमोशन में आरक्षण मिलने से रोका आपने। राकेश समझ आया? आप बोल रहे थे, गुरु प्रकाश सुन रहे थे, उनको सुन लीजिए। सर मैं आगे बढ़ूंगा, 3 मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं, रुक जाइए। बोलिए गुरु प्रकाश। ये कैसे करें, हमको अधिकार कम है? तो सर उसी तरह कह रहे हैं जैसे आपने उनको कह दिया। सच बताने की क्षमता नहीं। क्या नहीं कहा? कायर क्या कह दिया मैंने? तो जो कहा इनके कृत्य मनोज यादव जी जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया है, सामान्य राजनीति में विपक्ष के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं, अवधेश जी, आप वो मुहावरा सुने हैं, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का संस्कार तो यही है ना, गुंडाई मतलब समाजवादी पार्टी। ये गुंडाई कर रहे हैं आकर के, ये तो
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं इसीलिए ऐसे मुहावरे से भी परहेज रखिए। शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए आप। नहीं ये इतनी चिंता है तो जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है सर, वहाँ एक अलग बवाल मचा हुआ है। SC फंड का पैसा कहाँ चला गया, जरा पूछ लीजिए, तब तक मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। इतनी दलितों की चिंता हो रही है। अब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। प्लीज मनोज यादव जी रुक जाइए। गुरु प्रकाश मैं आपको 30 सेकंड और देता हूँ, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रुक जाइए। नरेंद्र मोदी की भी हैसियत खत्म कर दी है सर। मैं किसी की हैसियत नहीं देख रहा हूँ, कोई किसी की हैसियत ना देखे प्लीज। प्लीज सर, प्लीज मनोज यादव जी, प्लीज 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 सर, प्लीज बोलिए। रोक दिया नहीं बोला। ये बढ़िया था गुरु। और हमें भाषा की मर्यादा सिखाएंगे बीजेपी के लोग। अरे प्लीज सर, गाली देते हो रोज। प्लीज भाई आपको आज गुस्से में प्लीज मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, आपको जरूरत है संस्कारों की, सीखिए। चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो। ठीक है चलिए, हो गया। बीजेपी का नड्डा हो, सीखिए, आवश्यकता है आपको। तो जवाब बदतमीजी नहीं पाओगे। ठीक है सर, आवश्यकता है आपको संस्कारों की। गुस्सा बहुत नहीं, आवश्यकता है संस्कारों की। इतना गुस्सा मत होइए सर। उसके बाद हमको ज्ञान देते हो। अच्छा चलिए, भाषा मर्यादा। मैं संजय गुप्ता के पास जाता हूँ। गुरु प्रकाश थोड़ा सा समय दीजिए। देंगे आपको, अधिकार है। परिवारवादी पार्टी है। मैं संजय जी के पास जा रहा हूँ। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।